हेलो गाइस, वेलकम टू व्लॉग। एंड जो मुझे नहीं जानते, आई एम मुस्कान मुस्कान जैन, डॉक्टर मुस्कान जैन, अब तो ये बोल सकती हूँ मैं। और आज का जो टॉपिक है, वैसे आज होने वाला है हमारा Day 4/21। हमने ये नई सीरीज़ शुरू करी थी आउट ऑफ 21 डेज़, क्योंकि एक हैबिट बनाने के लिए 21 डेज़ चाहिए होते हैं। तो हम देखना चाहते थे कि हमारी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन होती है, क्योंकि वो हो रही थी, लेकिन जब से ये शुरू किया है इतनी अड़चनें आएंगी कि पूछो मत, क्योंकि हमने शुरू कर दिया है। तो आज हमारा टॉपिक है कि मैं आज ऐसी लेटी हुई थी और अचानक से मैंने ऐसे सोचती नहीं हुई कि क्या टॉपिक क्या नहीं अभी। और बस मुझे अचानक से आया कि मैं किसको देख के इतना मोटिवेट हुई थी, और कौन कौन से इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको देख के मैं इतना मोटिवेट हुई थी कि मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। एंड दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल द फीमेल इन्फ्लुएंसर्स जिनको मैं अपने बचपन से, बचपन एज एन कोविड टाइम से या उससे पहले से देखती हुई आ रही हूँ, और अभी बीच में शुरू किया कॉलेज टाइम में, और जिनसे मैं बहुत मोटिवेट हुई। तो सबसे बेस्ट, और मैं हमेशा चाहती हूँ इन लोगों से मिलना, इट्स माई ड्रीम एंड आई एम मैनिफेस्टिंग इट के मैं इनसे कभी मिलूँ अपनी लाइफ में। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, बहुत बड़ी। एंड उसमें सबसे टॉप पर आती है कृतिका खुराना मैम, बोहो गर्ल के नाम से। मैं और मेरी बहन, हम लोग इनको इतना देखते थे, इतना किसी लड़के ने स्टॉक नहीं करा होगा जितना हम लोगों ने उन्हें देखा था। इन्होंने और इनकी बहन जो है दीक्षा खुराना, उन्होंने, इन दोनों को मैं इतना ज़्यादा फॉलो करती थी, इतना ज़्यादा, मैं और मेरी बहन, तो हम लोग इतना फॉलो करते थे, हमें लगता था हमारी भी तो सेम ही स्टोरी है, बट वो हमें दिख रही है सामने, जो हम नहीं कर पा रहे हैं या फिर किसी भी रीज़न से हम उस चीज़ को शो नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास फ़ोन नहीं था तब इतना, और मम्मी के फ़ोन में लगा लिया और ये कर लिया वो कर लिया, तो उन चीज़ों से हम देखते रहते थे। उनकी पॉडकास्ट सीरीज़, उनकी बहन का जो ब्रांड खुला था वो मेरे कॉलेज टाइम में खुला था, और स्पॉटिफाई पे हम लोग इतना यूज्ड हो गए थे, मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आती थी। और मैं रात में सोने से पहले उनका पॉडकास्ट या उनकी एक वीडियो देख के ही सोती थी, उससे ही मुझे नींद आती थी, मैं इतनी एडिक्ट हो गई थी। एंड आई लव हर अ लॉट, इट्स माई ड्रीम कि मैं उनसे कभी मिलूँ। और कृतिका मैम और दीक्षा मैम, ये दोनों। एंड उसके बाद प्रजक्ता कोहली मैम, एक तो उनकी एक्टिंग, और आई लव हर, जब उन्होंने 11th वगैरह में, और उनका जब 12th का रिज़ल्ट आया था, एकदम से वो आया था रिएक्शन वाला वीडियो और ये सब चीज़ें, तो तब से मैं उन्हें देखती थी। इतना ज़्यादा तब नहीं था, बट हाँ ये था कि रिएक्शन, 12th का रिज़ल्ट और ये सब चीज़ें वो देखी थी मैंने उनकी। और तब से और अभी में तो बहुत, उन्होंने कितना चेंज किया। एंड देन द रेबेल किड, ओ माय गॉड, शी इज़, जो सारी लड़कियों की दिल की बात होती है ना, वो है वो। मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे में, वो मुझे इतनी पसंद है कि पूछो मत। और जब उन पे ये चीज़ हुई थी अभी, लेटेंट शो वाली और ये सब, तो बहुत गंदा लगा था कि कोई कांटेक्ट नहीं और कुछ नहीं, बट होता है ना, एक फ़ैन तो यही चाहेगा, और मैं हूँ उनकी फ़ैन, तो एक फ़ैन तो यही चाहेगा कि कैसे भी करके हेल्प, या बट मुझे ये लगता था, क्योंकि मैंने शायद बहुत पहले एक बार कृतिका मैम को, एक फ़ैन तो यही चाहेगा कि मैंने पहले एक बार कृतिका मैम को मैसेज वगैरह किया था, बट वो लोग इतने फेमस होते हैं और उनके पास इतने सारे मैसेजेस आते हैं, क्योंकि अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, बट मेरे पास आते हैं, मैं नहीं हैंडल कर पाती हूँ उन मैसेजेस को, तो वो कैसे करते होंगे, तो वो रिप्लाई मुझे नहीं आया था। तो फिर मुझे लगा शायद मैं किसी को भी मैसेज करूँगी तो वो किसी भी तरीके से ना तो हेल्प कर पाएगा और ना रीच करेगा, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, तो इस वजह से मैंने मैसेज नहीं किया। बट मैं दिल से चाहती थी कि मैं कैसे भी करके इनकी हेल्प करूँ, कुछ नहीं कर सकती थी मैं उसमें, और फिर भी मैं चाहती थी। एंड देन मिथिला पारकर, आई लव हर। एक तो मुझे उनके कर्ली हेयर बहुत ज़्यादा पसंद है, ऊपर से उनकी एक्टिंग जो उन्होंने लिटिल थिंग्स में की है, आई लव हर। और जो वो कब से वो म्यूज़िक साउंड प्रोड्यूस करती हैं, आई लव हर, के जो मुझे नहीं पता उसका नेम, बट मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और इंस्टा पे मैं मैक्सिमम टाइम उनको देखती रहती हूँ, कितनी क्यूट और स्वीट, और मुझे बहुत अच्छी लगती है उनके लाइफस्टाइल के। मेरे बहुत अलग अलग नीश के इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनसे मैं
बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और बहुत ज़्यादा उनसे मिलना चाहती हूँ. इट्स माई ड्रीम एंड इट्स माई विश एंड आई एम मैनिफेस्टिंग इट लिटरली कि मैं उनसे कभी मिलूँ. मैं भी शायद एक बार इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर बन जाऊँ कि मैं उनसे मिलूँ और मैं अचीव कर लूँ इतना कि हाँ मैं इतना रखती हूँ कि मैं उनसे मिलूँ. आई विश दैट. एंड देन खुशी गैरनाग, जो भी, सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो तो, बट अभी वो फेमस हुई थी इंस्टाग्राम की एक रील से एंड आई लव हर अलॉट. मतलब उनकी जो स्माइल है ना, उनका एक मोल और एक स्माइल मुझे बहुत ही पसंद है और वो स्माइल से इतनी पॉजिटिविटी स्प्रेड करती है वो. आई लव हर द वे शी टॉक्स. आई लव हर कितना ओपनली वो सब चीज़ें डालती हैं एंड जो मोटिवेशनल कोड्स वो डालती हैं. लव हर. ज़ैनब वोरा मैम, मतलब शी इज़ सो क्यूट और उनकी बेटी इतनी क्यूट है. मतलब वो जब बोलती है हाँ आप कर लोगे ये वो, आई लव हर. और मैं उनसे बहुत, क्योंकि वो तो मतलब मेडिको लाइफ की वो बिल्कुल गॉड है ऐसा मान लो आप. तो डॉक्टर ज़ैनब वोरा मैम एंड डॉक्टर रक्षिता सिंह, मतलब बीच में हुई थी बहुत चीज़ें कि ये वो, बट होती हैं, हर किसी की लाइफ में होती हैं और एक मेडिको समझ सकता है कि आपके पास इतने सारी चीज़ें होती हैं आप नहीं शो कर सकते. उसके बावजूद उन्होंने इतना ज़्यादा ग्रो करा, उन्होंने अन अकेडमी पे पढ़ाया और इतना सब कुछ किया, इतना स्ट्रगल किया. बहुत बड़ी चीज़ है ये, बहुत बड़ी चीज़. मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम वो निकालना, नीट, अभी तो कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं नीट पर, वो निकालना, उसके बाद इतना स्ट्रगल करना, अपने पेरेंट्स को वो चीज़ें देना जो उन्होंने कभी विश किया था. आई लव हर एंड आई गेट ऑलवेज मोटिवेटेड फ्रॉम हर. मतलब मैं इनसे मिलना चाहती हूँ. एंड डॉक्टर वसुधा गुप्ता, इन्हें तो मैं 11th क्लास से जानती हूँ. मतलब वो 11th से मेरे साथ थी. मतलब हम लोग सेम हॉस्टल में थे एंड हम वहीं पे मिले थे पहली बार. मतलब तब हमारा ना मेरा और ना उनका कोई ऐसा पेज था इंस्टाग्राम वगैरह पर, और हम मिले थे और हॉस्टल में रहते थे और वो मुझे बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह ट्रीट करती थी और हम लोग साथ में पढ़ते थे. और एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, उसकी ट्रिक्स बना के, डोलियोलम और पता नहीं क्या क्या ट्रिक्स बनाते थे और फिर साथ में याद करते थे. पूरी रात रात भर बैठे रहते थे पढ़ने के लिए. तो वो मुझे, मैं उन्हें कभी नीचा नहीं रख सकती क्योंकि वो हमेशा मेरी टॉप मोस्ट होती हैं और हर चीज़ में. मतलब वो कितना भी बिजी हो बट ऐसा कभी नहीं होता कि वो मेरे मैसेज का रिप्लाई ना करें. कभी नहीं होता, चाहे वो कहीं पे भी पहुंच जाएं. ऐसा कभी नहीं हुआ, ना होगा. और आई लव हर कि वो, सॉरी बिकॉज ऑफ द स्टोरेज. हाँ, मैं बोल रही थी कि डॉक्टर वसुधा गुप्ता, वो हम लोग जब 11th क्लास में थे तब से हम साथ थे. मतलब एज कॉल पे ही साथ थे. 11th में हम प्रॉपर साथ थे और हमने कितनी मस्ती करी थी, कितना कुछ. मतलब हम लोग बस जब भी सुबह जा रहे होते थे 6 बजे एलन उठ के, तो फिर हम ये देख रहे होते थे कि मॉर्निंग में भी हमें नहीं था कि 5 मिनट भी हम टाइम वेस्ट करें अपना. और हम सोचते थे ठीक है तू ये बता, तू ये बता, आप ये बताओ, ट्रिक रिवाइज़ करते थे. और मतलब बहुत अच्छा टाइम था वो 11th वाला. और भी लोग थे, मतलब वो पूरा हॉस्टल इतना अच्छा था, उसका एनवायरनमेंट इतना अच्छा था क्योंकि वहाँ लोग बहुत अच्छे थे. तो उसमें से मतलब वो थी एक जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ अभी भी. और आई विश कि हम मिलें. अभी इतना डिस्टेंस हो गया है कि हम मिल ही नहीं पाते, बस कॉल वगैरह. मतलब कॉल पे भी बहुत ही मुश्किल है और एक मेडिको को समझ सकता है कि टाइम नहीं होता है. और मतलब ये तो हर कोई समझ सकता है. खैर आज तो किसी के पास भी टाइम नहीं है, तो फिर बस चैट्स वगैरह पर हो जाती है थोड़ी बहुत बात, विशेज़ हो जाती हैं और ये सब. बट मैं उनसे भी मिलना चाहती हूँ, ये मेरी विश है. एंड देन ये 3 तो अलग ही लेवल हैं. फ्री वेलिन लावण्या जैन, 3am कशिश जैन एंड हर वील वर्जन प्राची जैन. ये तीनों मेरी बहन है और इनको तो मैं कभी नीचे रख ही नहीं सकती. ये हैं बिल्कुल टॉप मोस्ट, बिल्कुल टॉप मोस्ट. मतलब इनसे ज़्यादा मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया. हाँ, ये नहीं दिखता हो शायद इतना क्योंकि बहुत अलग चीज़ें हो जाती हैं जब आप ऐसे मिलते हो और इन पर्सन मिलते हो. तो ऑब्वियसली वो मेरे बचपन से साथ हैं और हम लोगों का बॉन्ड बहुत ही अलग है. उसको मैं कभी मतलब ऐसे वर्ड्स में बता भी नहीं सकती. और वो लोगों ने मुझे किस टाइम पे सपोर्ट करा, कितनी मेरी हेल्प करी, कैसे कैसे मुझे मोटिवेट करा. और हमारा एक टाइम अलग ही था. तो बचपन से लेकर, तो मैं बोल रही थी कि अगर मैं आपको कभी भी, मतलब ये थे मेरे सारे फीमेल इन्फ्लुएंसर्स. मेल की लिस्ट अलग है, फीमेल इन्फ्लुएंसर्स ये थे जिनसे मैं इतना ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ. एंड आई ऑलवेज़ वांट कि मैं उनसे मिलूँ और
चाहे वो कितने भी दूर हों, चाहे वो कितने भी पास हों, आई वॉन्ट टू मेट देम। एंड मैं हमेशा चाहती हूँ कि ये लोग और ऊंचा ग्रो करें और ऊंचा ग्रो करें, और मैं भी और ग्रो करूँ ताकि मैं इन लोगों से मिल पाऊँ। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड देखते हैं क्या होता है, देखते हैं ये सीरीज़ कहाँ तक जाती है। बाय।